चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यू हो, राजनीतिक ज़मीन इनकी खिसक चुकी है। और जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौकरी और रोज़गार के मुद्दे पर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को बेनकाब किया और 17 महीने में जो कार्य किए गए महागठबंधन सरकार के माध्यम से, उन कार्यों की जो आम लोगों की ओर से प्रशंसा की जा रही है और जिस तरह से लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद से भाजपा और जदयू खेमे में बेचैनी है। और बेचैनी और बौखलाहट में किस तरह का प्रलाप कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देखिए, तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश जी को 4-5 लोगों ने अपने राजनीतिक हित के लिए या अपने राजनीति को आधार देने के लिए, आकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी साथ मिल करके कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक विचार को हाईजैक कर लिया, उनकी सोच को हाईजैक कर लिया, उनको उसी तरह से बयान दिलवा रहे हैं जिससे कि उनका जनता में इमेज खराब हो। और इस तरह का जो लोग भी कर रहे हैं उस पर मैं एक संस्मरण लिखूंगा और सारी बातों का उल्लेख करूंगा। तो इनको बेचैनी क्यों हो रही है? सच और सच्चाई आने से ये घबरा क्यों रहे हैं? ये कहीं ना कहीं जो सच और सच्चाई है उससे आम आवाम को अवगत नहीं होने देना चाहते हैं। आम आवाम को भी पता है कि नीतीश जी के विचारों को कहीं ना कहीं सत्ता और स्वार्थ के लिए किन लोगों ने कैद करवाने का काम किया है और किन लोगों के माध्यम से कैद किया जा रहा है, ये भी पता है। सब कुछ सामने आ जाएगा, घबराए नहीं। और जो लोग प्रलाप कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि तेजस्वी जी अपने बड़ों के साथ जो सम्मान का व्यवहार करते हैं, जो संस्कार का भाव दिखाते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे नीतीश जी जितनी भी बातें हमारे या हमारे परिवार के खिलाफ कर ले, लेकिन मैं उसको अपना आशीर्वचन मान करके मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ चाहूँगा कि मुद्दों के आधार पर, क्योंकि चुनाव हो रहा है जनता और जनता के सवाल पर, जनता के मुद्दे पर, जनता के लिए सरकार के स्तर से क्या काम किए गए, केंद्र के स्तर से या राज्य के स्तर से, वो बताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी या जनता दल की यू के नेता इधर उधर की बातें नहीं करें। सब लोगों को पता है कि आपने सिर्फ जुमलाबाजी किया है नौकरी और रोज़गार के मुद्दे पर। आपने महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर सिर्फ अपने लोगों को बचाने का काम किया है। और जिस तरह से जातीय गणना करा करके 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के पास जो प्रस्ताव भेजा गया है, तो डबल इंजन सरकार के नेता या प्रवक्ता इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? स्पष्ट रूप से उनकी मंशा जनता और जनता के लिए नहीं, उनकी मंशा जो शोषित वंचित पीड़ित हैं उनके लिए नहीं, बल्कि उनकी मंशा है कि लोगों को डाइवर्ट किया जाए और लोगों को भटकाव की दिशा में ले जा करके अपना राजनीतिक हिस्सा लिया जाए। लेकिन हम जनता के मुद्दे पर ही उनको लाकर खड़ा करेंगे और जनता के सवालों पर तेजस्वी जी ने जो कहा है उस सवाल पर हम लोग पूरी तरह से खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं से पूछेंगे। इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए ये परिवार और परिवार पर ही हमलावर होते हैं। और परिवार पर किस तरह से इन लोग राजनीति करते रहे हैं और किस तरह से बिना लालू जी का नाम लिए, बिना तेजस्वी जी का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं को खाना भी नहीं पचता है, ये सबको पता। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से प्रथम चरण